आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान अध्याय 2 अम्ल एवं क्षारक। तो हम पहले क्लास में अम्ल और क्षार की पहचान करना देख चुके हैं। लिटमस पेपर से किस प्रकार से पहचान की जाती है इसको भी हम लोग जान चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। तो भी मोटी मोटा मैं चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यदि हम अम्ल की पहचान करें तो उसके लिए क्या करते हैं कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाया जाता है तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से क्षारक की पहचान करने के लिए, बेस की पहचान करने के लिए हम लोग लाल लिटमस पेपर लेते हैं जो कि नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं अम्ल और क्षार से संबंधित। तो जैसे देखिए कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह हाइड्रोजन आयन त्याग देता है तो उस पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इत्यादि। नाइट्रिक अम्ल ये भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब दूसरा देखिए जैसे कि क्षार। अच्छा, इसमें एक चीज़ को और हमें समझना होगा कि जल किस में आएगा। तो जब जल को देखें हम तो जल क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन त्यागा जाता है, अतः हम लोग जल को भी अम्ल में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्षारक के बारे में, बेस। तो वे पदार्थ है जिनके जलीय विलयन में हमें हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन प्राप्त होता है तो उसे हम क्षारक बेस कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि NH4OH। जल OH आयन भी त्यागता है और हाइड्रोजन आयन भी त्यागता है तो जल क्षार में भी आएगा। तो यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको जल में घोला जाएगा तो सोडियम अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जल तो दोनों के अंतर्गत आ रहा है, जल अम्ल में भी है जल क्षार में भी है। तो इसे हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी मतलब उदासीन, कि मतलब जल न अम्ल में आएगा और जल क्षार में ना आएगा। या आप कह सकते हैं कि जल अम्ल भी है जल क्षार भी है, ठीक। इसलिए शुद्ध जल का स्वाद जो होता है वो कुछ नहीं होता, शुद्ध जल का स्वाद, ओके, न मीठा होगा न खारा होगा, कुछ भी स्वाद नहीं आएगा, शुद्ध जल का स्वादहीन होती है। अब इसके अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं pH। तो यहाँ पर P का तात्पर्य होता है पोटेंस मतलब शक्ति। तो pH आखिर है क्या, देखिए ध्यान से इसको। pH एक संख्या होती है जो विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाती है, ठीक है, कि वो अम्ल होगा या क्षार होगा, हम pH से ज्ञात कर सकते हैं। यदि और परिभाषा अच्छे से देखें तो दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा व्यक्त करने की संख्या या विधि को हम लोग pH कहते हैं, ओके। और इसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो यदि हम pH के बारे में बात करें तो यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 से कम है उस स्थिति में वह अम्ल होगा, 7 से अधिक होने की स्थिति में वो क्षार होगा, और यदि 7 है तब उस स्थिति में वह पदार्थ उदासीन हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग इमली का रस लें उसका pH निकालें तो क्या होगा, इमली के रस का pH, तो उसका जो pH है वह निश्चित रूप से 7 से कम होगा। जैसे नींबू का रस है वो भी 7 से कम होगा क्योंकि अम्ल होता है। तो जितने भी हम लोग अम्ल लेकर चले उसका pH मान 7 से कम होगा, ठीक। और क्षार को देखें हम लोग तो उसका pH मान 7 से अधिक होता है। जैसे कि कॉफी का स्वाद क्या होता है, मीठा, ठीक है। अब उसका pH देखिए कितना होता होगा, नींबू रस का pH मान कितना होता होगा, खून का pH मान कितना होगा। तो इन सब को आप देखिए नेट में अवेलेबल है, सर्च करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ तक कि आपकी पुस्तक में भी कुछ चीज़ों को लिखी हुई है। तो आज के क्लास में हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा देखा। हमने यह जाना कि नीले लिटमस पेपर में क्या होगा, लाल लिटमस पेपर में क्या होगा। साथ में हमने pH के बारे में जाना, pH का परिभाषा देखा और हमने अम्ल क्षार को भी वर्गीकृत
किया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।